हेलो एवरीवन, स्वागत है आज हमारी अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली क्लास में। तो मैं हूं भावना सारस्वत। मैं आपको अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आप जाके वो वाली क्लासेस ज़रूर देखिए और जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैंने क्या क्या बताया प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद मिनरल एसिड, यानी कि HCl के साथ में जो है एसिड अमीन रिएक्शन करता है एज अ बेस, तब क्या बनाता है, सॉल्ट बना लेता है। इससे पता चलता है कि अमीन क्या है, बेस। ओके, तो आगे देखते हैं। तो टर्शरी एल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है तब एलिमिनेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी यहाँ पे नीचे देखिए। यहाँ से क्या होगा कि जो सॉल्ट है हीट करने पे HCl निकालेगा और फिर अमीन बन जाएगा टर्शरी जो है मिथाइल टर्शरी मिथाइल अमीन। और फिर क्या होगा, यहाँ पे हीट करेंगे तो हीट करने पे NH4Cl निकल जाएगा और यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे HCl निकल जाएगा और लास्ट में फाइनली आंसर मिलेगा हमें एल्कीन। यहाँ पे आपने पढ़ा कि टर्शरी एल्काइल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन। अब देखो एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है, जब एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाए ये अमीन में, तो ये पहले सेकेंडरी अमीन बनेगा, फिर टर्शरी अमीन बनेगा और फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ये एल्काइलेशन तो बहुत इजी है, एक बार आप भी देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अब एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है, CH3COCl या एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे ले सकते हैं, CH3CO CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड। ये फॉर्मूला तो आपको लर्न होगा। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से भी ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ में एसिटिक एसिड निकालता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी एसिटिक एसिड जो है, सॉरी, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा इस हाइड्रोजन से और ये जो CH3CO है ये ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने किसको ऐड कर रहे हैं, हम CH3COCl को। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे एन एथिल एसीटामाइड बन जाएगा। ओके, तो ऐसे ही अब देखो यहाँ पे अगर जो है सेकेंडरी अमीन लेते हैं तो सेकेंडरी अमीन से क्या बन जाता है, NN डाई मिथाइल एसीटामाइड, जो कि आपको दिखाई दे रहा हो। और टर्शरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। अभी मैंने ऊपर बताया एसिड एनहाइड्राइड को एसाइलेशन में ले सकते हैं। दिस डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम लिंक्ड विद नाइट्रोजन एटम। देखो यहाँ पे प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन 2 होते हैं, इसको हमने NH2 को NHH में जो है तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे सेकेंडरी अमीन में एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉफमैन अमोनोलिसिस, सॉरी हाँ, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, यानी कि मिथाइलेशन यानी कि CH3 जुड़ेगा और पहले तो देखो 3 मोल्स और CH3CI ऐड हो रहे हैं, तो CH3I, तो ये हो गया हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। यहाँ पे क्या है कि एक मिथाइल ग्रुप और ऐड हो गया। ठीक है, तो C2H5 एंड ये जो प्राइमरी अमीन हमने लिया है इसमें नाइट्रोजन से NH2 की जगह 2 CH3 और एक और CH3 जो कि सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसमें मॉइस्ट Ag2O यानी टॉलरेंस रिएजेंट डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH की जैसी, है ना। तो देखो यहाँ पे OH है और ये NH4 N और ये 1 2 3 4 4 वैलेंसी हाइड्रोजन वाली यहाँ पे जो है CH3 CH2 से और यहाँ पे CH3 CH3 एंड ये CH3, 3 CH3 और एक CH3 CH2। अब यहाँ पे एलिमिनेशन, यानी कि यहाँ पे जो हमने दिया है हॉफमैन एलिमिनेशन। अब ये हॉफमैन एलिमिनेशन कैसे होगा, इसमें से जो CH3 का हाइड्रोजन जो 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं और एक OH, तो ये निकल जाएंगे H2O की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे बन जाएगा, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो एल्किन बनेगा और एक
टर्शियरी अमीन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। जो है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। अब देखो आगे देखते हैं। दिस एलिमिनेशन ऑफ एल्किन कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन, जो कि मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है। अब देखो बेंजोलेशन क्या होता है। बेंजोलेशन को शॉर्टन बोमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें जैसे कि एसाइलेशन होता है वैसे ही बेंजोलेशन होता है। अमीन में या एनिलीन में C6H5COCl ऐड करते हैं, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है बेंजेनिलाइड। ठीक है, बेंजेनिलाइड। और इसमें एक्वस NaOH का जो है रिएजेंट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एसाइलेशन में क्या रिएजेंट लिया था हमने, एक सेकेंड ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे CH3COCl ही लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं। एक सेकेंड, सॉरी, ये वाला जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत लेंथी जा रही है क्लास। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। तब तक के लिए ओके बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।